और एक नए एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि लिली टीचर पो और लिंग एक साथ बैठा हुआ था। और लिली चिल्ला कर कहता है कि हे लिंग, इस बैग के अंदर बहुत सारा फूड है ना। ये सुनकर लिंग कहता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और लिली आगे चिल्ला कर कहता है कि और आपको क्या लगता है, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? और मैं अंदर देखा हूँ कि मीट के कैन है इसके अंदर, और आप इसे हमारे साथ बाहर शेयर करने के लिए बाहर क्यों नहीं निकाला? और टीचर पे उसे शांत कर रहा है ये देखकर। ये सुनकर लिंग कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दिया हो। अगर उसे खाना नहीं चाहते हो तो फिर उसे मुझे दे दो वापस। और लिंग इस बैग को पकड़ते हुए कहता है कि क्योंकि आप इसे नहीं दे रहे हैं, मैं इसे खुद ही ले लूँगा। ये देखकर लिंग कहता है कि हे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और लिंग उस बैग को टाइट से पकड़ते हुए कहता है कि जोंगमिंग ने मुझे कहा कि इसका ख्याल रखना के लिए, और तुम्हारे टच करने की कोई भी परमिशन नहीं है इसे। ये सुनकर लिली गुस्सा होकर कहता है कि अभी वो यहाँ पर नहीं है और तुम उसे यूज़ कर कर मुझे डराने की टाइम मत करना, और स्प्लिट कर देना फूड को हमारे साथ जल्दी से। लिली की ऐसी हरकत देखकर टीचर पू उसे रोकते हुए कहता है कि लिली, तुम यहीं पर ही रुक जाओ, और यहाँ पर फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा नहीं है जो ये सब कुछ खुद के लिए ले रहे हैं, और ये हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा है। टीचर पू की बातें सुनकर लिली उस बैग को छोड़कर गुस्सा होकर कहता है कि तुम विच डॉग के पावर के साथ तुम गार्ड करना डॉग की तरह फूड को। ये बातें सुनकर लिंग गुस्सा होकर सोचता है कि ये लड़की एरोगेंट और इविल है, और अगर मैं उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया होता तो। और टीचर पू लिली के सर पर चलाते हुए कहता है कि और ये फूड हमसे बिलोंग नहीं करता है, और इसने तो हमारे साथ स्प्लिट किया है फूड को खाने के लिए, और हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए था। और ये सुनकर लिली कहता है कि टीचर सिर्फ बातें करना जानता है, और इससे क्या यूज़ होंगे हमारे। ये कहने के बाद लिली सोचता है कि और टीचर बहुत ही काइंड है, और हम लोगों के लिए ये छीन लिया होता हम। और ये जोंगमिंग अपने लाइफ के रिस्क लेता है, और कौन जानता है कि ये वापस आएगा या नहीं। और इसके बाद जोंगमिंग के ऊपर सीन आता है, देखते ही कि वो चीखता है। ये देखकर वो लड़की कहता है कि क्या तुम बीमार हो चुके हो? ये सुनकर जोंगमिंग कहता है कि ना, ऐसा लगता है कि कोई मुझे मिस कर रहा है, और इस प्लेस पर बहुत सारे रिसोर्सेस है और तुम ढूंढ सकते हो कुछ अन्य चीज़। ये सुनकर वो लड़की कहता है कि लकीली हमारे पास फ्लैश लाइट है, वरना तो हम इसे भी नहीं देख पाते। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है कि तुम यूज़ करना बंद कर दो फ्लैश लाइट को, और डार्क के अंदर हमें फाइंड करना ईजी होगा। देखते हैं कि जोंगमिंग के पीछे दो आँखें को, और इसके बाद हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है। देखते हैं कि जोंगमिंग ढूंढते ढूंढते कुछ लाइट को देखते हैं, और देखकर कहता है कि ये लाइट तो। इस लाइट को देखकर खुश होकर जोंगमिंग उसे जल्दी से खोद रहा है इस जगह को, और देखते हैं कि वो एक चाबी था जो ग्लो कर रहा है। ये देखकर जोंगमिंग कहता है कि और मैंने ढूंढ लिया है, और जो ऐसा एक्सपेक्ट किया था डंजन की से। और जोंगमिंग कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जोंगमिंग को खुश देखकर ये लड़की कहता है कि इसमें तो बहुत ही समय लग गया, लेकिन अभी तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। और देखते हैं कि इस लड़की के पास कुछ चिपचिपा सा जीप आ जाता है। देखते हैं कि वो मॉन्स्टर था, अपने जीप से इस लड़की को पकड़ लेता है और उसको खाने वाला था। यह देखकर वो लड़की भी डर जाता है। उस जगह पर जोंगमिंग आकर उसकी जीप को काट कर उस लड़की को अलग कर देता है। अलग करने के बाद और जोंगमिंग उसके ऊपर दूसरा अटैक कर देता है। जोंगमिंग अपने स्ट्रेंथनिंग स्किल को इस नाइफ के ऊपर एक्टिवेट करता है। करने के बाद वो उसे देखकर सोचता है कि लकीली मेरे स्किल को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, वरना मैं अपने शरीर से इसे काट नहीं पाता। इस मॉन्स्टर को देखकर ये लड़की कहता है कि सच में ये तो बहुत ही बड़ा म्यूटेड मॉन्स्टर है। ये म्यूटेड मॉन्स्टर जोंगमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, और जोंगमिंग उस अटैक को ड्रॉस कर लेता है। येलो पिल वहाँ पर आकर उस म्यूटेड मॉन्स्टर के ऊपर बैट कर लेता है। करने के बाद उस मॉन्स्टर को एक ही जगह पर अटका लेता है, और जोंगमिंग अपने अटैक को रेडी कर कर उस मॉन्स्टर की आंखों पर मार देता है। और इस अटैक के वजह से वो मॉन्स्टर उस जगह पर दर्द के वजह से चिल्ला रहा है। और इतने बड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के वजह से मेरे एग्जॉस्ट हो चुका है मेरे स्टेमिना। वो मॉन्स्टर फिर से ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये देखकर जोंगमिंग कहता है चलो आज कर मुझे खा जाओ। जोंगमिंग के इतने कहने के बाद वहाँ पर येलो पिल आ जाता है। ये देखकर जोंगमिंग कहता है कि येलो पिल तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उस मॉन्स्टर की अटैक को देखकर जोंगमिंग कहता है कि येलो पिल जल्दी से इसे डॉच कर लो। देखते हैं कि येलो पिल वहाँ पर जोर से रोर करता है, और देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने आ जाता है। ये देखकर जोंगमिंग घबराते हुए कहता है कि येलो पिल तुम देखकर, और वो मॉन्स्टर येलो पिल के ऊपर अटैक कर देता है। येलो पिल उसको डॉच कर लेता है उस अटैक को, और येलो पिल उसके ऊपर आकर फिर से उसे बाइट कर लेता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर उसे ऊपर फेंक देता है, और वो मॉन्स्टर अपने टेल से येलो पिल के ऊपर अटैक कर देता है। इसके वजह से येलो पिल दूर जाकर गिरता है, और उस अटैक के वजह से येलो पिल बहुत ही घायल हो चुका था और उठकर खड़ा होता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और उस अटैक को देखकर जोंगमिंग वहाँ पर दौड़ कर जाते हुए अपने नाइफ से उस अटैक को रोक लेता है।
वो मॉन्स्टर जमीन को दूर फेंकने के बाद येलो पिल के पास आकर उसे खाने वाला था और देखते हैं कि एक रॉड के टुकड़े कुछ आकर उस मॉन्स्टर के सिर के आर पार चला जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर ही ढेर हो जाता है। किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो रॉड को पकड़ हुआ था। वहाँ देखते हैं कि वही लड़की था और हाँप रहा था उसको पकड़ कर। और इसके बाद कुछ देर खड़ा होने के बाद वो मॉन्स्टर वहीं पर ही गिर जाता है। इसका मतलब मॉन्स्टर मार जाता है। ये देखकर जोंगमिंग कहता है कि और मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था एक पुलिस वाले से एक फ्यूरियस है बहुत। ये सुनकर वो लड़की जोंगमिंग को घूर कर देखता है। ये देखकर जोंगमिंग भी परेशान हो जाता है और जोंगमिंग येलो पिल के पास जाते हुए कहता है कि येलो पिल भले ही तुम एक डॉग हो लेकिन तुम बहुत ही ब्रेव हो, बहुत ही अच्छा है। और येलो पिल एक साइड होकर जोंगमिंग के ऊपर उठ जाता है और यह देखकर जोंगमिंग शॉक हो जाता है और कहता है कि ठीक है अभी रुक जाओ तुम। और येलो पिल को लीक करते हुए देखकर जोंगमिंग कहता है कि तुम लीक करना बंद कर दो, ये डिस्कस्टिंग है। और इन दोनों के ऐसे करते हुए देखकर ये लड़की वहाँ पर हंस रहा था। और हम देखते हैं कि जोंगमिंग के पीछे दो आदमी की शेडो को दिखाया जाता है और उसकी कुछ देर बाद ही वो दोनों शेडो गायब हो जाता है उस जगह से। और कुछ देर बाद जोंगमिंग के नज़र उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है। अपने नाइफ को निकाल कर उसके ऊपर धंसा देता है। ये देखकर वो लड़की कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो अभी। ये सुनकर जोंगमिंग यह कहता है कि तुम यहाँ पर आकर इसे देखो जरा। और ये मैजिकल क्रिस्टल इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज से भी इस एपोक्लिप्स वर्ल्ड के अंदर। ये सुनकर और इस क्रिस्टल को देखकर कहता है कि ये लड़की मैजिक क्रिस्टल क्या इसके अंदर मैजिक है। ये कहने के बाद उसे लेने वाला था। उस क्रिस्टल को लेते हुए देखकर जोंगमिंग अपने हाथ को दूर लेते हुए कहता है कि इससे सिमिलर है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है मैजिक से भी। ये सुनकर वो लड़की कहता है कि इससे क्या यूज़ होता है और होगा क्या। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है क्या तुम क्यूरियस हो। ये सुनकर लड़की कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में जल्दी से बताओ। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है कि लेकिन पहले एग्री होना होगा मेरे एक कंडीशन को। कंडीशन के बारे में सुनकर ये लड़की मना करते हुए सोचता है कि और उसकी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस वाले से अपनी कंडीशन को बनवाने की। और मैं जाकर इन्वेस्टिगेट कर उस मैजिक क्रिस्टल के सीक्रेट को पता चलवाऊंगा। उस लड़की को मना करते हुए देखकर जोंगमिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उस लड़की से रिजेक्ट सुनकर जोंगमिंग सोचता है कि और मुझे लगता है कि सभी लड़कियां सेम नहीं होता है। सेंफी और चाय उन रिजेक्ट नहीं करेगा इमीडिएटली। दोनों के बारे में सोचते हुए सोचता है कि वो दोनों ही एग्री कर देंगे। सोचने के बाद जोंगमिंग अजीब सा फेस बना लेता है। उसके बाद वो लड़की घूमते हुए कहता है कि अभी तुमने ढूंढ लिया है अपने की को, अभी तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। सुनकर जोंगमिंग कहता है कि हमारे फ्रेंडशिप ऐसे ही ख़त्म हो चुका है। जोंगमिंग आगे कहता है कि एक्चुअली मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। तो लड़की कहता है कि तो फिर कह सकते हो तुम। जैसे कि तुम देख सकते हो कंडीशन को सेनिस्टर के और इन्वायरमेंट क्योटिस हो चुका है और इस जगह पर आसपास बहुत सारे बुरे आदमियाँ हैं। तुम ऐसा नहीं लगता है कि हम टीम बनाने के बाद हम एक दूसरे को ख्याल रख सकते हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की सोच रहा था। ये देखकर जोंगमिंग निराश हो जाता है। जोंगमिंग को निराश होते हुए देखकर येलो पिल उसे कॉन्फ्रंट कर रहा है और जोंगमिंग सोचता है कि मैं अचानक इतना हम्बल क्यों हो रहा हो। तो लड़की जोंगमिंग को चमकते हुए आके उसे देख रहा था। ये देखकर जोंगमिंग भी शॉक हो जाता है और यह लड़की आगे कहता है कि जोंगमिंग से ठीक है भले ही तुम्हारा एक्शन इतना एक्सट्रीम हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम बुरा पर्सन नहीं हो और मुझे लगता है कि ये चलेगा। कहने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। सुनने के बाद जोंगमिंग कहता है कि मेरा नाम ये जोंगमिंग है। उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हुए वो लड़के अपना नाम कहता है कि मोई और पता चलता है कि उसका नाम मोई है। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।